ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद विपक्ष ने उनसे मांग कर डाली कि वो नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को पूरा करे। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति होगी और रेखा गुप्ता सरकार के लिए क्या चुनौती होगी। देखिए ये रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल बेशक को भवन में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने इरादे रेखा गुप्ता के नए सीएम बनते ही जाहिर कर दिए। रेखा गुप्ता सरकार ने अभी ठीक से काम संभाला भी नहीं था कि पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग कर डाली कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और वादों को पूरा करें। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पहली बैठक में ही पास करे। आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। केवल आतिशी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी रेखा गुप्ता को बधाई देने के साथ साथ उन्हें उनके वादों की याद दिलाते हुए उन्हें पूरा करने की सलाह दे डाली। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की उम्मीद की। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को सीएम नॉमिनेट होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली की जनता से किए गए वादों को आप पूरा करने का काम करेंगी। इसके साथ साथ एक महिला होने के नाते निश्चित ही महिलाओं को उनका सम्मान लौटाने का, महिलाओं को सशक्त करने में आप एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। विपक्ष के बयानों से साफ है कि वो बीजेपी पर चुनाव में किए गए ताबड़तोड़ वादों को पूरा करने का दबाव बनाएगी। विपक्ष को लगता है कि ये वादे शायद कभी पूरे ना हो पाए, ऐसे में उन्हें सीधे सीधे प्रधानमंत्री को घेरने का मौका मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी चुनाव परिणाम आने से पहले ही कर ली है। सरकार के गठन से पहले ही दिल्ली की सड़कों पर मरम्मत का काम शुरू हो गया। यमुना में सफाई युद्ध स्तर पर शुरू हो गई और सरकार के गठन के तुरंत बाद रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना के साथ साथ सीएजी रिपोर्ट पेश करने का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दूसरा विषय कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। रेखा सरकार पर बीजेपी द्वारा किए गए वादों का बोझ बेशक ज्यादा हो, लेकिन इससे ज्यादा तैयारियां और तेवर बीजेपी सरकार दिखा रही है। सवाल केवल वादों को पूरा करने और दिल्ली के विकास का ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की गारंटी और उनकी इमेज का भी है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार पर मोदी की नजर ही नहीं रहेगी, बल्कि पूरा सहयोग भी रहेगा। अपने सभी वादों को पूरा कर दिल्ली में विकास की गंगा बहाकर बीजेपी दिल्ली से पूरे देश का दिल जीतना चाहती है। अंशु ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।